विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट लेक्चर 1। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा क्या होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर लेक्चर 1। तमन्ना बताइए बहन क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्या समझते हो आप, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है तुम लोगों की, क्या अंडरस्टैंडिंग है? मतलब जैसे जो एनुअल इंटरेस्ट होता है, जैसे वो पहले पहले साल जैसे 10% है, तो फिर उसके बाद में 11% होगा, फिर 12%, ऐसे ऐसे। हम्म। संदीप बता। सर इजी वर्ड में बोले तो ब्याज पे ब्याज। बस एग्जैक्टली, ब्याज पे ब्याज लग रही है। गौरव तू बता क्या मतलब होता है? सर मैं भी वही बोलता, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है उस पे सर हर। हम्म। तो आज की क्लास तुम ये मान लो कि तुम्हारा रिफ्रेशर है और एक दो सवाल भी हो जाएंगे, मेन तो फॉर्मूले याद करने वाला गेम। तो जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं सारे वो मैं लिखवाने वाला हूँ। तुम लोगों का भी पेन चलना चाहिए, वैसे तो तुम्हें पीडीएफ पूरी मिल जाएगी अभी, बट उसको बोला जाता है मान लो ब्याज पे लगी हुई। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुना है कभी? पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल इन्वेस्टमेंट्स में। अगर मैं बात करूं, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, उससे भाई साहब जो लेवल पे वेल्थ क्रिएशन होता है ना, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी का छोटा अमाउंट कंपाउंडिंग की पावर से इतना बड़ा बन जाता है लंबे समय में कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितना बड़ा अमाउंट बन गया। मान लो लेट प्रिंसिपल हमारा बेटा क्या हो गया, क्या मान ले, पी है, रेट हो गया कितना, R%। रेट हो गया तुम्हारा बच्चों R%। क्या R%? वॉट R% पर एनम, सालाना। ठीक है, R% पर एनम। अब R% पर एनम रेट हो गया, और देन टाइम हो गया आपका क्या, N ईयर्स। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन अब, कि मान लो जब कंपाउंड किया जाता है एनुअली, जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालोगे, व्हेन यू कैलकुलेट एनुअली, व्हेन इट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। पहला केस तो आ गया व्हेन, देखिए क्या दिक्कत आ रही है इसको, when the amount is compounded annually, when interest is, एक सेकंड, when the interest is compounded annually, या थोड़ा सा ना राइटिंग में दिक्कत हो सकती है, पैड दिक्कत दे रहा है, समझ जाना बस तुम लोग। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी 1 + R/100 की पावर n होता है, यही होता है फॉर्मूला बेसिक, है ना? क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 + 100 की पावर n। एनुअली में यही केस लगता है भाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन या दूसरी कहानी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दूसरी कंडीशन बेटा क्या लग जाती है यहाँ पे, व्हाट विल बी द सेकंड कंडीशन? एक तो एनुअली कंपाउंड हुआ और दूसरा किस तरीके से कंपाउंड होगा, हाफ ईयरली। कंपाउंडेड, यहाँ पे क्या करोगे बताओ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बताओ क्या करोगे, ए मतलब अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है, R/2 और N की जगह 2N। इसकी पावर क्या होगी, n या 2n? 2n। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। अब पूरी साल का हो गया, आधी साल का हो गया, अब क्या निकालेंगे, अच्छा बाटी,
क्वार्टर का निकाल गौरव, कैसे निकालेगा? क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? इक्वल टू P1 प्लस क्या आएगा बताओ? है R/4 R/4 अपन 100 की पावर 3 अपन 100 की पावर क्या आ जाएगा? 4n। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 3 बेसिक कोर फॉर्मूले हैं इसके। ये 3 बेसिक चीजें तो आपको भाई साहब पता होनी ही चाहिए। अब मान लो कि कंपाउंड किया गया एनुअली पर कोई फ्रैक्शन में किया गया, एनुअली कंपाउंड हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपने फ्रैक्शन में निकाला, तो उस केस में क्या निकलेगा? एक और केस मैं बता देता हूँ जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपाउंडेड एनुअली बट व्हाट, बट द टाइम इज इन फ्रैक्शन, बट द टाइम इज इन फ्रैक्शन। तो मान लो 3/2/5 ईयर, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस 3/2/5 ईयर्स हो गया तुम्हारा। तो क्या निकालोगे इसका फॉर्मूला, कैसे निकलेगा बताओ मुझे, तुम लोग बताओ क्या समझ में आया? 3 into 1 plus r/100^3 इक्वल टू 1 प्लस R अपन 100 की पावर 3। हाँ into 1 plus हम्म 2/5r/100। ये कहानी है दोस्तों। ठीक है बच्चों, एक ये हो गया तरीका तुम्हारा, तो ये बेसिक कोर फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो अगली चीज यहाँ पे ये याद करने वाली है कि यार रेट जो है, मान लो कि अलग अलग साल का रेट अलग अलग है। पहली साल का R%, दूसरी साल का R2, तीसरी का R3, चौथे का R4, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है रिस्पेक्टिवली। तो सबको जोड़ दिया जाएगा या मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या किया जाएगा? सर ये जो फोर्थ केस बताया आपने, मल्टीप्लाई। हम्म सर इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब 3 की जगह फ्रैक्शन कोई ऊपर पावर ले जाओ? सुन संदीप, जो बेसिक फॉर्मूले है ना 18/5। बेसिक फॉर्मूले से छेड़छाड़ नहीं कर सकता संदीप। मैथमेटिशियन नहीं बन सकता तू बेसिक फॉर्मूले के साथ। जो बेसिक फॉर्मूला है वो चेंज नहीं करना है कभी भी, तो इसी चक्कर में फेल हो जाओगे। यानी केस मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे कि ईयर्स इतना था ना, होगा ही नहीं। एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो एन की नहीं, जगह डायरेक्ट अगर ईयर पुट कर दे? नो, यू विल बी इन द रॉन्ग जोन। बेसिक फॉर्मूले में नहीं कर सकते वो छेड़छाड़। शॉर्ट ट्रिक तो ऐसे हर सवाल की बता दूंगा मैं अभी, इस वाले चैप्टर में तुमको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, फिर तुम देखना तुम बोलोगे कि सर शॉर्ट ट्रिक से बढ़िया तो हम लोग कोर फॉर्मूले से चल लेते हैं। माथा घूम जाएगा तुम्हारा। बेसिक फॉर्मूले में छेड़छाड़ मत करो अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो। मैं बात करूं एसएससी सीजीएल के लेवल की, तो वहाँ पे वो वाली बातें करता कि हाँ चलो ये फॉर्मूला है इसमें, क्योंकि वहाँ टाइम की दिक्कत है, वहाँ शॉर्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत है वहाँ यस सर। एक सब्जेक्ट के। या तू अपना दिमाग मत चलाया कर बेसिक फॉर्मूले में, इस वजह से तू गलत करके आ जाएगा। अब जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि पर्टिकुलर ईयर का अलग अलग है, जैसे मान लो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर क्या बेटा, डिफरेंट ईयर्स, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या माना, से R1%, R2% या बेटा R3% है ना, फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला साइड में ही लिखना है, ईयर रेस्पेक्टिवली। तो शिवम बता क्या फॉर्मूला बनेगा? सर 1
plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100. ठीक आ गया। हाँ सर, ठीक है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा इसका फॉर्मूला। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे आप। बात समझ में आई? ये कहानी इस तरीके से करनी है। अब आज का आखिरी फॉर्मूला, कुछ सवालों की तरफ हम जब आते हैं। अब ये तो तुम्हारे हो गए यूज केस जो कि कोर फॉर्मूले हैं। मान लो कि कोई अमाउंट है तुम्हारा एक्स जो कि ड्यू चल रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना? तो उसकी जो प्रेजेंस वर्थ होगी वो कैसे निकालोगे? एक एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंस वर्थ आता है। प्रेजेंट वर्थ ऑफ एक्स अमाउंट कैसे निकालेंगे हम इसकी? ड्यू ऑन, लेट अस सपोज n ईयर्स। ड्यू ऑफ कितना बेटा? n ईयर्स। ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा बताओ, किस तरीके से करोगे? X upon 1 plus R by 100 x power n. प्लस r अपॉन 100 की पावर कितना? वही यार कोर फॉर्मूला n। यहां तक समझ में आया? अब इसको बिना इफ बट किए ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। दीज आर द कोर फॉर्मूलाज जो कि आपको याद करने हैं भाई और बहनों। ये सवाल आपको इसके करने हैं याद। मैं लगभग तुमको 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में। हो सकता है 2 लेक्चर लगे या 3 लेक्चर भी लग सकते हैं इस चैप्टर में, बट ऑल दीज लेक्चर्स आर वर्थ इट बिकॉज तुमको कम से कम, अगर मैं एफ कैट के बारे में बात करूं, ये तो तुम्हारे हो गए यहाँ तक फॉर्मूला की बात से। तो कितना क्वेश्चन मिलेगा? एक तो है ही, मैक्सिमम अगर नंबर गया तो 2, यानी कि 3 से लेके 6 मार्क्स का गेम है पूरा का पूरा। तो इस चैप्टर को ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा ये नंबर कहीं दाएं बाएं ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर की यार एक देखो, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है बच्चों। आपको नंबर कलेक्ट करने हैं, हर चीज जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। जैसे किसी का मैथ अच्छा है तो वो बच्चा मैथ में खींच दो नंबर। आज जब तुम मेरी यूट्यूब वाली रीजनिंग की क्लास से निकलोगे तो तुम एकदम चीते बन चुके होगे भाई, तुमको इतनी सारी चीजें पढ़ाने वाला है आज। ठीक है, तुम्हारे दिमाग पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार इस तरीके के सवाल ऐसे करने हैं। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैं। तो देखो, अब आता है एक सवाल। अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं बच्चों पार्टी। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है पहले सुन लो कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 7500 रुपीज 4% पर एनम के रेट से 2 साल का, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड, क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, गौरव निकाल फटाफट से सवाल का आंसर। 4% पर एनम या पर ईयर हो गया, फॉर 2 ईयर्स, कंपाउंडेड एनुअली। बेसिक फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस इसकी। तो क्या करना है बेटा? फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। तो ये हो गया 7500 इक्वल टू पी 1 प्लस आर, यानी कि 4/100 की पावर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा 7500 इंटू 104 ये हो गया 10, सॉरी 104/100, तो ये हो गया 104/100 का हो गया 26/25 गुणा 26/25 काटा पीटी करने के बाद। ठीक है, अब इसको, सॉरी ये 26 है यार,
सॉल्व कर पाओगे? 25 से 100 काट दो, 25 दिया 75, 2 जीरो आ गई। 25 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 25 से? 300। 25 सेकंड 25। 78 आंसर। रुक जाओ 1 सेकंड। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितना आ रहा है तेरा कंपाउंड इंटरेस्ट? तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8112। गलत आ रहा था मतलब, इसको मल्टी कर देना। ठीक है, 26 का स्क्वायर तुम सबको पता ही है। मैंने स्क्वायर याद करने के लिए बोला था कि 30 तक के स्क्वायर से याद कर लेना। 676। 612। हाँ ठीक है। यस यस यस, सही है, सही बोल रही है शिवम। 8112 आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया यार? सिंपल सा लॉजिक है। क्या? 8112 में से 7500 माइनस हो गया। भाई और बहनों, 612 आ गया आंसर। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं फटाफट से। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ क्या? 8000 रुपीज एट 15% पर एनम। 15% पर एनम पे निकालो, कितने दिन के लिए? 2 साल 4 महीने के लिए। टू ईयर 4 मंथ्स। कंपाउंडेड एनुअली। 2 ईयर 4 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। टाइम क्या है? 2 साल 4 महीने। तो टाइम को दो दो 4/12 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1/3 ईयर्स। अरे गायब कैसे हो गया? 1 सेकंड रुकना, ये पेन टैब में दिक्कत है कुछ, रुकना। 2 1/3 ईयर्स हो गया। क्वेश्चन ही गायब हो गया मेरा तो। रुको, हाँ आ गया। तो ये हो गया बेटा 2 1/3 ईयर्स। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो उसमें। कैसे निकालेंगे? वैल्यू डालो, वैल्यू ही तो डालनी है सॉल्यूशन के लिए। ये हो गया तुम्हारा 8000, जो कि है प्रिंसिपल, 12 दूनी, ये हो गया 2 1/3। तो ये हो गया कितना? 1 प्लस, सर 800 है ना? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेटा। हाँ, वन, क्वेश्चन में 800 दिया है, आपने 8000 लिया। हाँ सॉरी। अच्छा तू मेरे को ये बोल रही क्वेश्चन में, वो हाँ 8000, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 8000 रुपये का निकाल रहे हैं। ठीक है, 8000 इक्वल टू 1 प्लस 15% दे रखा है बेटा, R/100, इसकी पावर 2 इंटू क्या? 1 प्लस 1/3 बचा, 1/3 इंटू 15/100, है ना? ये हो जाएगी कहानी। अब ये 3 से कट गया भाई 5 बार। ये हो गया तुम्हारा मोटा मोटी, अगर मैं बताऊं तो 8000 इंटू 23/100 इंटू 23/20 इंटू ये कट के आ जाएगा 21/20। भाई काटते चले जाओ, जीरो तो इसकी वैसे ही साफ हो गई, यहाँ से 2 जीरो ये उड़ा दी, इससे 1 जीरो ये चली गई, 2 से गया 4 बार,
4 सी ये उड़ा दिया 5 बार। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर निकल आएगा तुम्हारा। सर ये 15 से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे किसमें? लास्ट वाले ब्रैकेट में? भाई 1/3 को 15। 1/3 है ना, तो 2 को एक साइड इधर ले लिया, 1/3 को इधर ले लिया, 2 बार में करना हम्म पड़ता है। रेट तो 2 बार ये हो। 15 कहाँ से है जिसको मल्टीप्लाई किया आपने? रेट है ये, क्वेश्चन में दे नहीं रखा रेट। यस सर। भैया क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो। क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, एब्सेंट माइंडेड होकर सवाल करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझा आप? अच्छा। हाँ हाँ यस सर। हाँ, तो घबराना नहीं है संदीप, क्वेश्चन ढंग से पढ़, सही करेगा सारे सवाल। ठीक है बच्चों, जब तुम लोग इसको सॉल्व कर दोगे ना पूरी कुंडली को, इसकी को, तो आंसर आएगा तुम्हारा 11,109। ठीक है, थ्री अब कब? थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन हाँ हाँ, 11,109 में से बेटा घटा दो, कहानी हो गई तुम्हारी 8,000। आंसर आ गया कितना? 3,109। ये इसका, ये है। अभी वार्म अप कर लो, आज क्वेश्चन नहीं दे रहा करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे और क्वेश्चन कराने हैं। जस्ट ये मैं जो चीज़ें, ये जो क्वेश्चन कराए इन्हीं को एक बार ब्रश अप कर लेना। अगर तुम चाहो तो PYQs के क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड विद मी। रिकॉर्ड हो रहा है ये? हाँ हो रहा है। ठीक है, ये मैं दे दूंगा, अभी अभी दे दूंगा तुम लोगों को, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा मैं तुम लोगों को देता हूँ। अच्छा, मैं अभी स्टैंड बाई रहना थोड़ी देर, मैं जैसे ही स्टूडियो में जाऊंगा मैं मैसेज डाल दूंगा, लाइव क्लास के लिए, रीजनिंग के लिए जुड़ जाना सारे बच्चे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स बाई 9 मेरी कोशिश है उसके पहले ही कर दूं लाइव, 8:45 तक लाइव कर दूंगा। ठीक है भाई बच्चों, तो मजा आएगा। 2 यस। घंटा हम रीजनिंग करते हैं आज, सारे टॉपिक्स कराऊंगा विद सॉल्यूशंस, तरीके भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ फटाफट से, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, उसके बाद यूट्यूब चैनल पे अपने पे आ जाना, मैं लिंक दे ही रखा है ऑलरेडी ग्रुप पे तुमको। मिलते हैं फिर वहीं पे। ठीक है, और ये कर लेना जो मैंने आज चीज़ें कराई हैं।